दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। जाइलम द्वारा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। फ्लोएम द्वारा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 21। सबसे लंबा कृमि वर्म टेप वर्म कपड़ा सुखाने तथा दूध को मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन बी तथा सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। तत्व खल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्वाशियोकर एवं मरामश की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। प्रोटीन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड बायोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने के लिए यंत्र ब्यूटारोमीटर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलामीन के कारण। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए। पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएं काम करती हैं चालन का। एक गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। इनमें बीज पैदा नहीं होते। पौधे में जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती हैं? पत्तीदार पौधे में। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ शीर लैक्टिक्स से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है प्रदूषक गैसें। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकलता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि। मिट्टी ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हाइबरलैंड्स। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? संपरासरण दाबी घोल। ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनाती वह है त्वचा जन। डबेलाकार दौर कोशिका किसमें होती है? गेहूं। एकल समीमाछी पुष्पक्रम किसमें देखा जाता है? पपरा में देखा जाता है।
एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकाएं अजैव पदार्थ संग्रह करती हैं क्या कहलाती हैं? आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पौधे। पानी की स्थिर धानी में कितनी जीवाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं। सहायक कोशिकाएं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? रांद्री द्वार। साइकस के प्रबल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गन्ने की लाल गंध किसके कारण बनती है? कोलेस्ट्रोट्राइम फाइलोकोटम के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काले लावा मिट्टी। कपास के लिए उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काले लावा मिट्टी। सार्वभौमिक रक्तदाता के वे लोग हैं जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है। कैंसर ब्लड को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मुख शोधन माउथ वॉशों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन से शुरू हुआ था। प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतरण खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है? पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है एक कीट से। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कीट हारी पादप होता है? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया था केरल में। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? डार्विन। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन कहते हैं। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेनिस जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक रहा? समुद्री स्रोत। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? R.H. व्हिटेकर। कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार काम किया जा सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक पर्यावरण द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे समृद्ध है? वृक्ष से। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्ट प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। रेडियो सक्रिय स्ट्रैंसियम 19 के और कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भावित करके प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? छींकने। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है जल। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? अपारा प्लेसेंटा।
किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती हैं? कॉपर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी के कारण मरते हैं? सिरोसिस। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी के कारण मरते हैं? सिरोसिस।